स्वर्ण समाज के लोग लगातार अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर एक बार फिर सामान्य वर्ग के लोगों ने पहल की है, जिसके अंतर्गत 14 फरवरी को कुल्लू से शिमला के लिए शुरू की गई अन्न त्याग तिरंगा यात्रा 22 फरवरी को ढोल नगाड़े के साथ शिमला पहुंची और विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान सरकार से स्वर्ण आयोग का गठन एक्ट के रूप में करने की मांग उठाई गई। स्वर्ण संगठन प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 14 फरवरी को अन्न त्याग तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें काफी छोटी छोटी हैं और 22 फरवरी से अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया गया है, मात्र पानी पीकर शिमला पहुंचे हैं और ऐसे में यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो अन्न के बाद जल त्याग कर आमरण अनशन किया जाएगा। हमारी कुल्लू से यात्रा 14 फरवरी से शुरू हुई थी। आज आपके समक्ष भी यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को लेके चले हैं। हमारी मुख्य मांगे जो पहले से भी थी कि स्वर्ण आयोग का एक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित कर स्वर्णों को बहुत बड़ा एक जो आज तक शोषण हुआ है, कम से कम उसमें एक पहली सीढ़ी देने का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार करे। दूसरी जो हमारी मांग है प्रदेश सरकार से वो ईडब्ल्यूएस पे है। जैसे केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कानून को बनाया है, जिसमें कहा गया है कि 5 एकड़ से कम भूमि वाले व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। 8 लाख वार्षिक आय से कम वाले व्यक्ति को इसमें लाभ मिलेगा। परंतु प्रदेश सरकार ने, पिछली पर सरकार ने उसमें 1 एकड़ भूमि का कर और 4 लाख वार्षिक आय कर हमारे लोगों को एक बड़ा नमकीन लॉलीपॉप पिछली सरकार ने दिया है। तो हमारा इस सरकार से निवेदन है कि उसमें संशोधन किया जाए। तीसरी मांग हमारी हिमाचल प्रदेश में भांग और अफीम की आयुर्वेदिक तौर पे किसानों को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में वैसे तो गौ सदन बथेरे खोले हैं, गौ सदन के नाम पे दुनिया भर का सेस एकत्रित होता है, परंतु गाय सदनों में कम, सड़कों पे ज्यादा है और वो आवारा जो गौवंश है वो तमाम खेतों में जाके हमारे किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही है। कम से कम उनके उत्थान के लिए, साथ में कर्मचारी के लिए जब कोई मांग पड़ती है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वेतन आयोग, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता है, आज तक किसानों को एक भत्ता नहीं मिला। उसके लिए हमने निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार यदि 2 जिले में अपनी भांग की खेती करना चाह रही है, उसके साथ वो पूरे प्रदेश में भांग की खेती बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी जातिवाद के उसको करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के तमाम किसान, 70% हिमाचल प्रदेश में किसान हैं, सभी को उसका लाभ मिल सके और हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है उसको मजबूत भी होगी और किसानों की आय भी सुदृढ़ होगी। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, जिसे कहते हैं सुख की सरकार, इन्होंने हमेशा बड़े कड़े फैसले लिए हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें। आज हम उम्मीद लेके आए हैं कि हिमाचल प्रदेश के सुख की सरकार हमारे स्वर्णों के अधिकार की भी बात करेगी। और मैं इतना प्रदेश की सरकार को बता दें कि अगर सरकार हल्के में लेगी तो यहीं पे ही, यही से वो स्थान होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो मूर्ति होगी, यहीं पे आमरण अनशन पे बैठ लिया जाएगा।